ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने प्रदेश भाजपा में चल रही गुटबाजी को लेकर बड़ा बयान दिया है। वरिष्ठ नेता कटारिया ने कहा है कि पार्टी किसी एक नेता के नाम से नहीं चलती, पार्टी सिद्धांतों से चलती है। एक समय पार्टी के 2 सांसद थे, सिद्धांत पर कायम रहे तो उसी सिद्धांत के साथ आज 25 सांसद हैं। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि भाजपा किसी आदमी या नेता के भरोसे चलने वाली पार्टी नहीं है। यहाँ बड़े बड़े दिग्गज आए और चले गए, लेकिन पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ा। रविवार को भाजपा के 1 दिवसीय कार्यक्रम में सम्मिलित होने सीकर आए गुलाब चंद कटारिया ने भाजपा में गुटबाजी के सवाल पर प्रेस वार्ता में कहा कि वे 44 साल से भाजपा में काम कर रहे हैं। भाजपा किसी व्यक्ति पर आधारित पार्टी नहीं है, बल्कि सिद्धांतों व जीवन मूल्यों पर आधारित है। गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि हम 2 सांसद रह गए तो भी भाजपा खड़ी हो गई, क्योंकि यह कार्यकर्ताओं की ताकत के आधार पर चलने वाली पार्टी है। किसी एक नेता के भरोसे जिंदा रहने वाली पार्टी नहीं है। गौरतलब है कि छबड़ा विधायक प्रताप सिंह सिंघवी के अलावा पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत, प्रहलाद गुंजल और पूर्व सांसद बहादुर सिंह कोली ने भी पिछले दिनों इसी तरह के बयान दिए और पार्टी नेतृत्व से आग्रह किया कि राज्य में पार्टी की कमान वसुंधरा के हाथों में सौंपी जाए। ये नेता भी कह चुके हैं कि वसुंधरा राजे के नेतृत्व में ही भाजपा की सरकार बनाई जा सकती है। वसुंधरा राजे के कारण ही राज्य में 2 बार पूर्ण बहुमत वाली सरकारें बनी हैं। इससे पहले भाजपा ने कभी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनाई थी। वसुंधरा को आगे किए बिना सरकार बनाना मुश्किल है। राज्य में वसुंधरा ही भाजपा और भाजपा ही वसुंधरा है। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की। कटारिया ने कहा कि पीएम ने कोरोना काल में देश में बेहतरीन प्रबंधन किया। यदि पिछले साल पीएम मोदी ने लॉकडाउन नहीं लगाया होता तो राजस्थान ही क्या, कमजोर मेडिकल व्यवस्था की वजह से पूरा हिंदुस्तान ही तबाह हो जाता। गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि पहले वैक्सीन के लिए देश विदेशों पर निर्भर रहता था, लेकिन पीएम मोदी ने हिंदुस्तान में ही 2 वैक्सीन तैयार करवाकर देश का मान भी बढ़ाया। वहीं गरीब कल्याण योजना से 80 करोड़ लोगों को निशुल्क गेहूं, चावल व दाल भी दी, जिसका वितरण आगे भी नवंबर तक किया जाएगा। प्रेस वार्ता के दौरान गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार बनने के बाद जो भी पैसा दिया गया वह जमीन पर नहीं उतर पाया है। सीएम गहलोत ने कोरोना को लेकर चतुराई से केंद्र पर बम फेंकने की कोशिश की। पहले कहते थे कि 18 से 44 साल तक के लोगों को राज्य वैक्सीन देगा। राज्य ने स्वायत्तता की मांग कर समय खराब किया। पीएम के साथ वीसी में कहा, लेकिन जब ग्लोबल टेंडर फेल हो गए थे तो दूसरी भाषा बोलना शुरू कर दिया। 21 जून से सभी को 18 से 44 साल के लिए वैक्सीन का कोटा अलॉट हो रहा है। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा से सवाल करते हुए गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि मैं एक सवाल करता हूँ, रघु जी जवाब दे देना। जनवरी में कितनी वैक्सीन मिली, फरवरी में कितनी मिली, मार्च में कितनी वैक्सीन मिली और आपने कितनी यूज की? मेरी जानकारी में 1 करोड़ 5 लाख वैक्सीन मिली, जबकि उपयोग केवल 57 लाख का किया है। अधिकांश उन्हीं राज्यों ने इसका उपयोग नहीं किया जो विपक्ष में थे। कटारिया ने तंज कसते हुए कहा कि लोगों ने भोजन बनाकर आपको दिया, जिमाने वाला यह कहे कि उन्होंने अच्छा काम किया, आपका क्या लगा? पीएम ने तो वैक्सीन के अलावा खाद्य सुरक्षा के लिए भी बड़ी घोषणा की है। बैठक में सीकर सांसद सुमिधानंद सरस्वती, जिलाध्यक्ष इंदिरा चौधरी, महामंत्री रमेश जलदारी समेत मंडल पदाधिकारी मौजूद थे। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।